अभी से 30 साल पहले तक इंडिया में 10-12 लोकल कार मैन्युफैक्चरर थे। फॉर एग्जांपल एचएम, सैन, सिपानी, फोर्स, आईसीएमएल, महिंद्रा, टाटा। लेकिन एक के बाद एक ये सारी कंपनीज बंद होते गई जब से बाहर की कंपनीज इंडिया में आने लगी। लेकिन दो कंपनीज जिनका नाम है टाटा और महिंद्रा, वो अभी भी टिके हुए हैं, अभी भी इंडिया में मेजर कार मेकर्स है। और इन दोनों कंपनीज की काफी अच्छी हिस्ट्री है एक दूसरे से कम्पीट करने की, जो कि काफी इंटेंस भी है। जिसमें अगर आप सबसे पहले 1993 में जाए तो महिंद्रा ने अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करी थी जिसका नाम है अरमाडा। और ये जो अरमाडा थी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक जो गाड़ी था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी मिलिट्री थी उनके पास एक जीप की एसयूवी का राइड था जिसका नाम था CJ3B, जो कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज करती थी। और जो नॉर्मल सिविलियंस है उन्हें काफी पसंद थी ये वाली गाड़ी। तो इसलिए जो हमारी महिंद्रा है उन्होंने हमारी मिलिट्री से इस वाली गाड़ी की राइड्स खरीद के उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसके व्हील बेस को बढ़ा के एक गाड़ी लॉन्च करी जिसका नाम है अरमाडा, जो कि एक 8 सीटर SUV/MPV थी जिसमें आपको बढ़िया साइज मिलता है। आपको जो रिफाइनमेंट है वो तो थोड़ी कमी मिलती थी, लेकिन जो लुक्स वगैरह काफी सही थी। और साथ ही में इसमें आपको मिलता था 2.0 लीटर का प्यूजो का डीजल इंजन जिसमें आपको अराउंड 60 हॉर्स पावर मिलती थी। पर लेकिन ये जो गाड़ी है काफी अनरिफाइंड थी, जिसमें जो इस गाड़ी की बॉडी है वो एक मेटल प्रेस में नहीं बनती थी, उसे ठोक ठोक के बनाते थे। और साथ ही में काफी ऐसे होता है ना कि असेंबल्ड सी गाड़ी है वैसी थी। पर लेकिन इस गाड़ी की डिमांड काफी डिसेंट हो गई, तो इसलिए टाटा को लगा क्यों ना हम भी इस वाले सेगमेंट में अपनी गाड़ी लॉन्च करें। और उस टाइम जो टाटा है काफी ज्यादा बड़े थे एज कम्पेयर टू महिंद्रा। उनका साइज काफी बड़ा था, उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, ज्यादा बढ़िया एम्प्लॉयज थे, ज्यादा बड़ी फैक्ट्रीज थी और ज्यादा बढ़िया मार्केट रीच थी एज कम्पेयर टू महिंद्रा। जो कि आप कह सकते हैं कि जैसे आज इंडिया में फोर्स मोटर्स है वैसे उस टाइम पे इंडिया में महिंद्रा थी। तो इसलिए 1994 में एग्जैक्टली एक साल बाद टाटा लॉन्च करती है अपनी सूमो को, जो कि एक 10 सीटर एसयूवी होती है जिसमें आपको अरमाडा की तरह प्यूजो का डीजल इंजन मिलता है। लेकिन इस गाड़ी की जो फॉर्मेशन है मिलिट्री के तौर पे काफी डिफरेंट थी, क्योंकि जो अरमाडा है उसको जो मिलिट्री की जीप थी उसके राइड्स को खरीद के बनाया गया था, लेकिन जो सूमो है वो मिलिट्री को सप्लाई हो रही थी। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको अरमाडा की तरह 4x4 और 4x2 दोनों वर्जन मिलते थे। और साथ ही में जो गाड़ी है काफी ज्यादा रिफाइंड थी एज कम्पेयर टू अरमाडा। इसकी अगर आप बॉडी लाइंस देखो, अगर आप इसकी लुक्स देखो, और इसलिए इस गाड़ी के जो सक्सेस है काफी तगड़ा हुआ, क्योंकि 3 साल बाद ही लॉन्च के इस गाड़ी के इंडिया में 1 लाख यूनिट्स बिक गई थी। और साथ ही में टाटा को काफी बड़े बड़े मिलिट्री ऑर्डर्स भी मिल गए थे इस गाड़ी के लॉन्च के बाद। तो इसलिए महिंद्रा को थोड़ा समझ रहे हो ना डिफीट फेस करनी पड़ी इस गाड़ी के लॉन्च के बाद, जबकि महिंद्रा खुद ने इस वाले सेगमेंट को इंडिया में लॉन्च करा था। फिर 1994 के 2 साल बाद 1996 में सूमो डीलक्स लॉन्च हुई थी, जिसमें आपको थोड़ी नई लुक्स मिलती है, आपको थोड़ी डिफरेंट लाइट्स मिलती है। और फिर महिंद्रा को लगा हम क्यों पीछे रहे, उन्होंने लॉन्च कर दी 1998 में अपनी अरमाडा ग्रैंड, जिसमें आपको थोड़े और फीचर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पावर विंडो मिलती है, आपको थोड़ी नई लाइट्स मिलती है, आपको नई बॉडी लाइन्स मिलती है। लेकिन इस गाड़ी में उस टाइम में तब भी वो मजा नहीं था जो कि टाटा सूमो में था, और तभी उस गाड़ी की जो पॉपुलैरिटी है एकदम बढ़ते जा रही थी और जो अरमाडा है उसकी सेल कम हो रही थी। और पॉपुलैरिटी से याद आया कि हम कारवर्सल प्रोस की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है, और अगर आपको भी एक रियल कारवर्सल प्रो बनना है तो सब्सक्राइब बटन क्रिंजी लग रहा है। फिर साल 2000 में मई 4 को टाटा लॉन्च करते हैं अपनी सूमो स्पेसियो, जो कि टाटा ने बनाई थी थोड़ी और सिटी लाइक लोगों के लिए, जिसमें इस गाड़ी की जो बॉडी लाइंस है, जो इस गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह है, उसमें चेंजेस करके इस गाड़ी को थोड़ी सिटी वाली गाड़ी के तौर पे बनाया गया था, ताकि जो सिटी वाले लोग हैं वो भी इस गाड़ी को परचेज कर पाए और ऐसा ना लगे कि ये गाड़ी सिर्फ गाँव के लिए बनी है। और इस गाड़ी में आपको उस टाइम में 65 हॉर्स पर मिलती थी, और इस गाड़ी का प्राइस था 4.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और इसके एग्जैक्टली फिर 3 महीने बाद महिंद्रा लॉन्च करते हैं अगस्त 4 को, एग्जैक्टली 3 महीने बाद अपनी नई वाली बलेरो, जो कि अरमाडा का एक नया वाला वर्जन होता है, जिसमें आपको नई लाइट्स मिलती है, आपको नई बॉडी लाइन्स मिलती है। इस गाड़ी का प्राइस होता है 4.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, और इस गाड़ी में आपको 70 हॉर्स पर मिलती है। तो अगर आप देखो पावर भी ऑलमोस्ट सेम है जैसे आपको सूमो में मिलती है। जो सूमो का प्राइस था वो था 4.9 लाख रुपीज, इसका प्राइस है 4.98 लाख रुपीज। तो देख रहे हो इन दोनों ब्रांड्स में कितना ज्यादा छुरी वाला कॉम्पिटिशन था उस टाइम में। लेकिन अब जो हिस्ट्री है थोड़ी अलग थी, जिसमें पहले क्या हुआ था कि जो सूमो है उसकी सेल्स बढ़ते गई और जो अरमाडा है उसकी सेल्स कम होते गई। लेकिन इस टाइम में जो बलेरो है उसकी सेल्स बढ़ते गई और जो सूमो है उसकी सेल्स कम होते गई। और फिर 2005 तक जो बलेरो है उसका यूटिलिटी व्हीकल वाले सेगमेंट में ऑलमोस्ट 20% का मार्केट शेयर हो गया। जो सूमो है उसकी सेल्स कम होती गई और 2019 में उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया टाटा ने। लेकिन जो बलेरो है अभी भी बिक रही है, और इतनी पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी इस गाड़ी की 6-6 हजार यूनिट बिक रही है एक महीने की, तो काफी बड़ी चीज है। फिर दोस्तों जो दोनों ब्रांड्स है उनके कॉम्पिटिशन का दूसरा डायमेंशन स्टार्ट होता है 1998 में, जब टाटा लॉन्च करते हैं अपनी टाटा सफारी को 8.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के दाम में। इसमें आपको मिलता है 2.0 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको 87 हॉर्स पावर मिलती है। और इसी के एक साल पहले 1997 में महिंद्रा ने अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो, जिसमें महिंद्रा का इनिशियल एम था इस वाले कंसेप्ट में कि महिंद्रा कोई भी एक 10 सीटर गाड़ी का प्लेटफॉर्म लेंगे और उसे 13 सीटर एमपीवी में कन्वर्ट कर देंगे और इंडिया में बेचेंगे। पर लेकिन फिर जब 1998 में टाटा सवारी लॉन्च होती है तो महिंद्रा ने जो अपनी इनिशियल आइडियोलॉजी है उसे पूरा हटा के एक नई एसयूवी की डेवलपमेंट शुरू कर
दी जो कि टाटा सफारी से राइवल कर पाएगी, जो कि एक 7 या फिर 8 सीटर एसयूवी होगी जिसमें आपको बढ़िया लुक्स मिलेगी और आपको ऐसे माचो वाली ऑफरोडिंग मिलेगी। और फिर 2002 में महिंद्रा लॉन्च करती है अपनी स्कॉर्पियो को 5.5 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि सफारी से काफी कम होता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको सफारी से बढ़िया लुक्स मिलती है, आपको ऑलमोस्ट उतना साइज मिलता है। तो इन दोनों ब्रांड्स की जो दूसरी राइवलरी है यहाँ पे स्टार्ट होती है। फिर 2003 में टाटा क्या करते हैं कि उस टाइम में जो पेट्रोल वाले इंजन है उनकी डिमांड काफी बढ़ रही थी कस्टमर्स के बीच में, तो इसलिए टाटा सफारी में एक पेट्रोल का ऑप्शन आता है जिसका प्राइस होता है 9.35 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। फिर उसके कुछ महीने बाद महिंद्रा लॉन्च करती है अपनी स्कॉर्पियो रेव 116 जिसमें आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है और इस गाड़ी का प्राइस होता है 7 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो 2.5 लाख रुपए का फर्क था दोनों गाड़ियों के प्राइस में और जो पावर है ऑलमोस्ट सेम आपको मिलती थी दोनों कार्स में। इमोशनल फिर जो सफारी है उसकी सेल्स काफी कम होना शुरू हो गई क्योंकि दोनों कार्स में सफारी में और स्कॉर्पियो में ऑलमोस्ट 2.5 लाख का डिफरेंस था उस टाइम में, और जो दोनों कार्स सेम सेगमेंट की थी इसलिए 2005 में टाटा लॉन्च करती है अपनी सफारी का एक नया फेसलिफ्टेड वर्जन जिसका प्राइस है 6.4 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, ताकि ये गाड़ी डायरेक्टली कम्पीट कर पाए महिंद्रा स्कॉर्पियो से। और अब इस गाड़ी में आपको नया इंजन मिलता है जिसमें आपको थोड़ी और पावर मिलती है और इसलिए 2006 में महिंद्रा लॉन्च करते हैं अपनी स्कॉर्पियो CRDE जिसमें आपको नया इंजन मिलता है, आपको नई लुक्स मिलती है और इस गाड़ी का प्राइस होता है 6 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया। तो भाई कितना गुस्सा चढ़ रहा होगा, सोचो भाई अभी गाड़ी लॉन्च करी और दूसरे ब्रांड ने अभी भाई अपनी भी लॉन्च कर दी, इतना बेकार लगता होगा। फिर तीसरी जगह जहाँ पे दोनों ब्रांड्स कंपीट करते हैं वो है 2007 में जब फोर्ड ने जैगुआर लैंड रोवर को ऑक्शन करना या फिर बेचने का सोचा। तो इंडिया के जो दो ब्रांड्स थे जो कि इस वाले टेक ओवर में इंटरेस्टेड थे वो है महिंद्रा और टाटा, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था उस टाइम पे कि दोनों ब्रांड्स काफी सारे इंटरनेशनल कार ब्रांड्स को एक्वायर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा ने रेवा को एक्वायर किया था और टाटा ने डेइवो को एक्वायर किया था, और जब ये ऑफर आया था जैगुआर लैंड रोवर की सेल का तो दोनों ब्रांड्स काफी इंटरेस्टेड थे, लेकिन बाद में जो महिंद्रा है उन्होंने बैक ऑफ कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि काफी एक बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि उस टाइम में यूरोप में काफी सारे एमिशन नॉर्म लगने शुरू हो गए थे, तो इसलिए गाड़ियों को वैसा बनाना काफी महंगा पड़ता। लेकिन टाटा हटे नहीं, उन्होंने इस वाले ब्रांड को एक्वायर किया और इस वाले डायमेंशन में टाटा जीत गए। फिर दोस्तों 2010 में टाटा अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करते हैं जिसका नाम है आर्या, जो कि एक लग्जरी टाइप एसयूवी थी जिसमें आपको बढ़िया फीचर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जीपीएस मिलता है, आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जिसमें आपको 320 Nm का टॉर्क मिलता है, आपको ESP मिलता है, आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, मतलब जो गाड़ी है काफी अच्छी थी। और इस गाड़ी का प्राइस होता है 10.4 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। 2011 में महिंद्रा लॉन्च करते हैं अपनी XUV 500 जिसमें आपको जीपीएस मिलता है, आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, आपको ESP मिलता है, आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जिसमें 320 Nm का टॉर्क होता है, और इस गाड़ी का प्राइस होता है 11.4 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो दोनों कार्स में आपको एग्जैक्टली सेम फीचर्स मिलते हैं, आपको सेम इंजन मिलते हैं, बस 1 लाख रुपए का प्राइस का डिफरेंस होता है, लेकिन जो XUV है उसकी थोड़ी बढ़िया लुक्स होती है और इसलिए इस वाली फाइट में जो महिंद्रा है वो जीत जाते हैं, क्योंकि जो आर्या है उसकी सेल्स बढ़िया होती नहीं है, लेकिन जो महिंद्रा की XUV 500 है उसकी बहुत ही बढ़िया सेल होती है और इस वाले डायमेंशन में महिंद्रा जीत जाते हैं ऑफिशियली। फिर क्या होता है कि 2012 से पहले इंडिया का जो थर्ड बिगेस्ट कार मेकर है वो हमेशा टाटा रहते हैं, सेकंड पे Hyundai रहते हैं और फर्स्ट पे मारुति रहते हैं और फोर्थ पे महिंद्रा रहते हैं। लेकिन इस टाइम में 2012 में जो महिंद्रा है ऑफिशियली थर्ड इंडिया का बिगेस्ट कार मेकर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और इस पे रतन टाटा कहते हैं, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर व्हाट महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज बीन एबल टू डू। आई आल्सो हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ सैडनेस एंड शेम दैट वी हैव लेट दैट हैपन। और इस पे आनंद महिंद्रा कहते हैं, मिस्टर टाटा's comment is extraordinarily humble and generous. I take it as a pat on the back from the big brother. तो देख रहे हो थोड़ा बुरा लगा होगा टाटा को कि महिंद्रा उनसे आगे चले गए हैं। और यहाँ पे जो टाटा है वैसे तो बहुत ही सख्त है, लेकिन यहाँ वो पिघल गए, लेकिन यार यहाँ में पिघल गए। फिर दोस्तों 2017 में टाटा लॉन्च करती है अपनी हेक्सा को, जो कि इस ब्रांड की एक नई MPV/SUV होती है जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, आपको नई लुक्स मिलती है एडवांस सी, साथ ही में आपको बड़े बड़े अलॉयज मिलते हैं। और ये बनी होती है जो XUV 500 का नया एक अपडेटेड वर्जन है उससे राइवल करने के लिए, और इसका प्राइस होता है 11.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और इसके एक साल बाद महिंद्रा लॉन्च करते हैं अपनी मराजो को, जो कि इस ब्रांड की एक नई MPV होती है जो कि हेक्सा वाले सेगमेंट की नहीं होती, उससे थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसका प्राइस होता है 9.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो भाई दोबारा इतना गुस्सा चढ़ा होगा, इतनी मेहनत करके गाड़ी को बनाया, लॉन्च करा और फिर महिंद्रा एक नई गाड़ी लॉन्च करते हैं उसी वाले सेगमेंट में जो कि उससे सस्ती होती है। लेकिन इस बारी कोई भी ब्रांड जीता नहीं, क्योंकि ना तो हेक्सा बढ़िया बिकी ना तो मराजो बढ़िया बिकी, दोनों फेल हो गई। और अभी अगर आप देखें तो जो महिंद्रा है और टाटा है उनकी काफी सारी कार्स आती है जो कि एक दूसरे से कम्पीट करती है। फॉर एग्जाम्पल नेक्सॉन और XUV 300 जिसमें नेक्सॉन जीती है, सफारी और XUV 700 जिसमें XUV 700 जीती है, साथ ही में पंच और KUV 100 जिसमें पंच जीतती है। तो यही है कि
कि दोनों ब्रांड्स ने काफी कम्पीट करा है अपनी पूरी एग्जिस्टेंस में, और मेरे ख्याल से इसी वाले बढ़िया कंपटीशन की वजह से ये ब्रांड्स आज तक टिके हुए हैं और जो Hyundai मारुति जैसी कंपनीज हैं उनको टैकल कर पा रही है। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।